है। और वहाँ से ये खबरें भी आई हैं कि एनडीएमए को और बाकी जो मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ड्रोन से भी निगरानी आप सब कर रहे हैं कि जो कोस्टल इलाके हैं नदियों के, वहाँ पर अगर पानी अचानक बढ़ता है तो लोगों को डिप्लॉय किया जाए, लोगों को शिफ्ट किया जाए। इसकी नौबत तो आनी ही नहीं थी अदर साहब, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। जी अमित, मैं ऑडिबल हूँ? मुझे सुन पा आई रहे हैं कैन आप? हियर यू हैदर साहब, आई कैन हियर यू। यस। ओके अमित, पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त चूंकि ट्रेवल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं सका, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड किया आपके सवाल को, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत ने जो आबी दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया है, और आप लोगों ने पानी के हवाले से जो डेटा जो शेयर नहीं किया पाकिस्तान के साथ, वो कि ये आप लोग खुद जानते हैं कि इंतहाई घटिया हरकत है भारत की हुकूमत की। आप लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे इंसानी जानों का मामला है, वो इससे मुतासर हो सकती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड्स आए, और अगर अभी भी आप इसी तरह की सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं तो यकीनी तौर पर दोबारा यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनली जिस तरीके से दुनिया ने ये सारा मामला देखा है, और आपने जिस तरह अपने इंट्रो के अंदर बताया कि किसी ने भी ये नहीं कहा भारत को कि आप पाकिस्तान के साथ जो है वो चीजों को नॉर्मलाइज करें, ऐसा हरगिज नहीं है। वर्ल्ड बैंक की बात हो, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत ने ये जो इक़दाम उठाया है ये अनलॉफुल है। आप यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देख लें, वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो ये हरकत की है भारत ने यूनिलैटरली, ये भारत को इसकी हरगिज इजाजत भी नहीं दी जा सकती, और ये भारत का इकदाम भी गैर कानूनी है। सिमिलरली आप जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो रूलिंग है वो देख लें, वो भी यही कहती है कि भारत की ये हरकत गैर कानूनी है, और भारत जो है उसको पाकिस्तान के साथ हर तरह का डाटा जो है वो शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी भारत को पाकिस्तान को इनिशियल फेज से लूप में लेना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली आप लोगों ने ये सब कुछ किया तो सारी दुनिया ने कहा कि वेरी गुड इंडिया, आप लोग ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आपको ऐसा करना चाहिए। सब ने भारत को थू थू किया, सब ने भारत को गलत कहा, और सब ने भारत को कहा कि ये वो चीज है जैसे 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मामला है, तो इसमें ये चीजें अफेक्ट होंगी, तो आपको उनके साथ चीजें शेयर करनी है, पहली बात। दूसरा देखें, हम लोगों ने अगर ये बात की है कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तो ये सिर्फ बातें नहीं है अमित, बिल्कुल लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। और क्यों ना हम लें, हमारे पास इसकी जस्टिफाइड रीजंस हैं। हमारी जिंदगियों का मामला है, पानी हमारी लाइफलाइन है। अगर हमारी लाइफलाइन के ऊपर जो है वो इस तरीके से भारत इस तरह की हरकतें करेगा, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो हमारा हक भी बनता है, और ठीक हम है करेंगे हैदर भी, साहब, और मेरे उसमें साथ दुनिया के कमांडर सामने हमारा भूषण केस दीवान साहब एस्टैब्लिश जुड़ करें। गए हैं, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैद हयात खान साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि भारत ने जो हरकत की, पानी पहले बंद किया, फिर पानी का फ्लो बढ़ा दिया, फ्लो डेटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ गई है, और पूरी दुनिया ने इस मसले पर भारत की मुखालफत की, थू थू किया, कहा कि भारत ने गलत किया। और मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ कमांडर साहब, मुझे तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया उन्होंने कहा हो कि भारत ने गलत हरकत की है। अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया, चाइना ने कुछ नहीं कहा, और इसके अलावा रशिया ने कुछ नहीं कहा कि भाई आप क्यों पानी रोक रहे हैं। अमेरिका के बहुत सारे संस्थान जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उन्होंने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। हैदर साहब ने कहा कि आपको डेटा शेयर करना चाहिए वाटर फ्लो का, तो मेरे मन में ये बात है कि आपको भी आतंकवादियों का डेटा शेयर करना चाहिए, कितने आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, दहशतगर्दी फैलाने के लिए आईएसआई उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, और पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड्स चल रहे हैं उनकी डिटेल भी दरियाफ्त मिल जाती चीज़ें। तो हम शायद पानी का डेटा क्या, हम तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं, हम तो पड़ोसी हैं कमांडर साहब, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। धन्यवाद अमित जी। हयात खान साहब से पूछा जाए, जो भी इनके यहाँ प्रॉब्लम होते हैं ये भारत के मत्थे मर देते हैं, और टीवी पे आप ये टीवी पर आके ये बयान देना 10 बार सुना है मैंने आके। भारत ने हरकत की, इनको पता है हरकत क्या होती है, इनको पता है मई 2025 में जो मुन्ना मुल्ला मुनीर ने क्या कहा, जो भेजे टेररिस्ट जो पूछते हैं तुम कलमा पढ़ सकते हो हिंदुस्तानी भाई, नहीं पढ़ सकते तो गोली खाओ। हरकत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको बातों की। और इनको पता नहीं है वर्ल्ड बैंक की जो हवाले से IWT जो हुई साइन इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर साफ है कि ट्रीटी ये परमानेंट नहीं है, दिस कैन बी चेंज।
ये चेंज के लिए आपको बताया हमने, क्यों बताया है? देखिए, क्लाइमेट ग्लेशियर का जो पिघलना है वो रेट बदल रहा है। हमारी खुद की जो वेस्टर्न रिवर्स आपको दी हमने, 80% आपको दी हमने। हमारी दयानतदारी का इतना फायदा ना उठाएं। आप हमसे कितने छोटे देश हैं, 80% आपको दी, वो दयानतदारी का आपको आदत पड़ गई। आपने कोई प्लान ही नहीं की अपनी फ्लडिंग की, कोई फ्लड बराजेस की, डैम्स की, कैनाल्स की, उसके भी पैसे हमने आपको दिए। तो आपको आदत पड़ गई है फ्री में रहने की, और आप ब्लेम हम कर रहे हैं। और अभी क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दो कारण। एक तो पीओके में हवाले में जो लफड़ा हो रहा है, इतना गड़बड़ी हो रही है, गोलियां चला रहे हैं आप आवाम पे। क्योंकि देखिए, एक कहावत है, इफ द ओनली टूल यू नो इज हैमर, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ नेल, ठोक दो। तो फौजी हुकूमत डेमोक्रेसी है नहीं तो कुछ काम करते, वो तो गोलियां चला रहे हैं। बलूचिस्तान भी टूटने कगार पे आ रहा है, और हर चीज ब्लेम आप करते हैं। हमारे ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं, ऊपर से चाहते हैं हम कोऑपरेट भी करें, टेररिज्म भी करते हैं, जो आपने बोला हमें डेटाबेस दें। ऊपर से आप आके टीवी चैनल, हमारे चैनल पे आगे हरकत की हम करेंगे, हम खून वहां बहाएंगे। आइए देखते हैं क्या करते हैं आप। 71 की लड़ाई में हम लड़े हैं, आपको 2 टुकड़ों में बांटा है, आप उसकी तैयारी फिर से कर रहे हैं अपनी अकड़ में, अपने गुमान में। 71 से बाहर नहीं निकल रहे, आप लोग भूल गए। 71 के बाहर निकलोगे, दोबारा 71 में आओगे, 19 को दोबारा आओगे 71 में, बाहर आ जाए। आएंगे आप आपके आएंगे। वहां बांग्लादेश बना है, अभी पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ भी बनेगा, चिंता न करें आप। रुकिए, गुज़िश्ता साल 4 घंटों में आप लोग घुटनों पर थे, आज आप लोगों की औकात हैदर साहब, ये कहानी तो झूठ है, दिस इज फेक नैरेटिव। चढ़ा दिया आपके फौजी हुक्मरान ने आपको, डेमोक्रेसी दबा के बैठे। आप चुप रहिए, बात करने दीजिए। आपको चूरन चढ़ा दिया है फौजी हुक्मरान ने, और आपको भेज दिया यहाँ बोलने के लिए। अब रुक जाए, कोई दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। ये अब बहकी बातें कर रहे हैं। आप लोग अपनी आज की हैसियत और औकात देखें। शर्म करो, शर्म करो। बेहया, तुम्हारा नाम हयात खान है तो बेहया आदमी हो। शर्म करो, ये बातें मत करो, शर्म करो। तुम्हारा यही काम है, तुम बोले कुछ नहीं है, पर्सनल अटैक करते हो, शर्म करते हो, शर्म करो। हया तुम्हारा नाम है, बेहया आदमी हो, पर्सनल कमेंट डाल रहे हो, ये बात पर्सनल बातें कर रहे हो। तुम उसी तरह पहुंचे हुए, मार खाने की कगार पे आए हुए हो, टूटने की कगार में आए हुए हो, तुम्हें पता नहीं है। शर्म हया रखो, नाम हयात है तुम्हारा, और व्यवहार करते हो बेहयाई का व्यवहार करते हो, हरकत की है। अरे क्या तुम बोल रहे हो? भाड़े के टट्टू हो, पैसा तुमको दिया है, बोल रहे हो तुम यहाँ बातें कर रहे हो। सच्चाई तुमने देखनी नहीं, बड़ा बड़ा मुंह खोलना है तुमने अपना संभालो। तुमने कोई कैनाल बनाई है, कोई डैम बनाई है? भारत की खैरात पे कब तक जियोगे तुम? अरे भारत की खैरात पे कब तक जिएगे तुम? भारत की खैरात पे कब तक जियोगे? ऊपर टेररिज्म चलाओगे, मार खाओगे हर तरफ से, समझिए आप। 71 से निकले नहीं है, निकले हैं तुम्हारे वेस्ट पाकिस्तान में। अभी वेस्ट पाकिस्तान में तुम्हारी तबाही होगी, तुम्हें समझना नहीं है। तुमको पैसे दे दिए फौजी हुक्मरान ने, आके बातें करो, ये तुम्हारा काम है। बातें करते हो बस, और कुछ नहीं। जो चूरन चटा दिया आपको, पीओके में देख रहे हैं क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है। हैदर हयात साहब, एक अच्छी डिबेट मैं चाह रहा था। औकात हैसियत की बात मत करिए। इंडिया न्यूज की जो जीडीपी है ना, सुनिए, जो इंडिया न्यूज की हैदर भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हैदर भाई, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, प्लीज अलाउ मी। सुनिए, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हैदर हयात खान, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लें। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत सामान्य बात कह रहा हूं। हमारे टीवी चैनल, हमारे ग्रुप की जितनी जीडीपी है ना, वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है, आपको पता है। तो वो सब औकात की बातें मत करिए, आप औकात की बातें मत करिए, आप फैक्ट पर बात करिए। आपको आपकी औकात नहीं पता है। आपने कोई जंग, पाकिस्तान ने आज तक भारत से कोई जंग जीती नहीं जीती। आपकी इकोनॉमी हमारे बराबर है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर सेना है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर आर्मरीज है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर टैंक है नहीं है। जितना पूरा पाकिस्तान में मुसलमान रहता है, उससे ज्यादा मुसलमान हमारे एक स्टेट में, एक प्रोविंस में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। सर सुनिए, आप आबादी में हमारे बराबर नहीं है, इकोनॉमी में हमारे बराबर नहीं है, आर्म जमीनेशन में हमारे बराबर नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल एसेट्स हैं, आप उसके बराबर नहीं है। अगर आप फैक्ट की बात करेंगे हैदर हयात खान, तो आप खुद अभी गूगल करके देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी कहां है, आपकी इकोनॉमी कहां है। हमारे पास कितने ड्रोन्स हैं, कितने फाइटर जेट है, कितने टैंक है, कितने सैनिक है, कितने वॉरशिप्स हैं, कितनी पनडुब्बियां हैं, ये सब गूगल पे पाकिस्तान में भी दिख जाएगा।
तो अपनी जमीन चीन औकात को दे औकात दो, की बात अपनी मत करिए। जमीन आपके यहाँ अमेरिका आटा को दे नहीं दो, मिल रहा है ये क्या साहब, करते आपके यहाँ आटा खाने के लिए नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ कुंटलों आटा हम गौ माता को खिला देते हैं रोज सुबह घरों से। आपके पास खाने के लिए आटा नहीं है। औकात की तो बात ही मत करिएगा आप फैक्ट्स पर बात करिए। औकात हैसियत पाकिस्तान की न पहले थी, ना आज है, ना आने वाले सालों में रहेगी। अभी आटा मुहैया करा लीजिए अपनी आवाम को खिलाने के लिए साहब। औकात की हैसियत की बात करते हैं आप, उसका खौफ आप औकात हैसियत की बात करते हैं। छोड़ दे इस चीज को। बताइए, आटा तक नहीं मिल रहा है आपकी आवाम को। कमांडर साहब, खबर आई है कि इनके यहाँ गेहूं नहीं है, ये आटा नहीं बांट पा रहे अपनी आवाम को, और ये पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की हैसियत की बात करते हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ नोएडा की जितनी जीडीपी है ना, उतनी पाकिस्तान की 5 साल में जीडीपी होगी। आपको पता है? डू यू नो? हमारे यहाँ मुंबई में जितना प्रोड्यूस होता है कैपिटल, वो 10 साल में पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कहां औकात की बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई हैं, हमारे साथ आजाद हुए हैं। क्या बताइए? आप भी तरक्की करें, अच्छा होगा। लड़ाई फैक्ट होगी, फिगर्स पर बात आपको करिए लड़ाई अदर, करनी है। फैक्ट फिगर्स पर। हम बिल्कुल आप लोगों के भाई नहीं है, हम बिल्कुल आप लोगों के भाई नहीं है। बाकी अमित देखे, आपने स्टार्ट में बात की कि हम आपको एड्रेस दें, टेररिस्ट कहां पर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इस वक्त इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत में वजारत उज़्मा के दफ्तर में बैठा हुआ है। कहानियां सुनाते हो, कहानियां सुनाओ भाई, कहानियां। इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द वहां पर बैठा हुआ है। कहानियां इस खित्ते सुनाए, के बड़े कहानियां। शैतानों का गढ़ वहां पे इस वक्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। आपको तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा हर तरीके से भैया। आप सीखने वाले नहीं हैं, आप सीखने वाले नहीं हैं। ये जोक ऑफ द डे है हैदर भाई, ये जोक ऑफ द वाले डे। नहीं है, ये बातों वाले नहीं है। कर रहे हैं ये आप लोगों की गीदड़ बब्तियां बड़ी सुनी है। मैदान जंग में फैसला होते तभी तो टूटे थे तुम। हो गया। अरे तभी टूटे थे तुम। 25 में क्या तुमको चूरन चटा दिया है सिंदूर का? किसी से जाकर पूछे कि 2025 की पाक भारत अरे तुम्हारा ड्रामा है। हैदर भाई, आप जाके थोड़ा सा होमवर्क करिएगा, थोड़ा इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी करिएगा, एक होमवर्क करिएगा। बिल्कुल, हमसे 10 गुना ज्यादा कर्जा है आप लोगों पर। आई नो इंडियन इकोनॉमी क्या है। 82 करोड़ 50 लाख भारतीय जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट राशन पर आप प्लीज एक बार स्टडी करिएगा हमारे यहाँ क्या हो रहा है। गवर्नमेंट है ना, 80 करोड़ का खाना खिला रही गरीब गवर्नमेंट है ना, और पाकिस्तान गवर्नमेंट अमीर है, गोलियां मार रही है। 82 करोड़ 50 लाख भारतीयों को राशन मिलता है, तो वो अरे तो गवर्नमेंट गरीब है तभी खिला रही है क्या? अरे हया करो, अमीर है तभी खिला रही है, अमीर है तभी खिला रही है, गोलियां नहीं मार रही है। हैदर साहब, कभी मौका लगे तो भारत जरूर आइएगा, सवाल करते हैं कभी भारत आइएगा, आपको दिखेगा। 6 माह में इस रीजन में सबसे ज्यादा जो डेप्रिसिएशन हुई है किसी मुल्क की करेंसी की, वो भारत की करेंसी है। छोड़ दें आप लोग, वो 12 साल का जो बबल फट चुका है आप लोगों का। FATF जब लगेगा, आपके FATF लगा, टेररिस्ट फंडिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पता होगा, पत्रकार हैं आप, आपको FATF लगा है ग्रे लिस्ट में, दोबारा आप जाने को तैयार बैठे हैं। आप जो गोलियां चला रहे हैं POK में, बलूचिस्तान में, KPK में, कुछ समझ नहीं आता। बलूचिस्तान हमारा है, आजाद कश्मीर हमारा है, कह रहे हैं ना, वो तो हवा में आप विसल मार रहे हो। इंडियन पंजाब की तब समझेंगे आप, खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ जब आप रही है, टूटेंगे समझेंगे आप। खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान जब टूटेगा तब समझेंगे आप। आपको पाकिस्तान इंडियन टीवी भेज दिया जाता है और बिना सिर पैर के बातें करो, चिल्लाओ बस, और दिमाग खराब है तुम्हारा। प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ खत्म नहीं हो पा रहे, जाकर टेंशन लें आप लोग। कॉकरोच जनता पार्टी की छोड़ दें। आजाद कश्मीर हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े स्प्रे करके मार दिए जाते हैं। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है हैदर हयात, हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े स्प्रे से मारे जाते हैं, हम उनकी बातें नहीं करते। हमारे यहाँ कीड़े मकोड़ों को हम स्प्रे से मारते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल स्प्रे आता है। इस तरह के पार्टियों को, इस तरह के लोगों को जो AC रूम से बैठकर आते हैं जंतर मंतर पर, 4 दिन वहां पर आके हल्ला मचाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉकरोच, झिंगुर, बहुत सारे आते हैं। और एक मशवरा है हैदर भाई कि पत्रकार तो हटा दीजिए अपने नाम के साथ, क्योंकि आपका डेटा और फिगर्स नहीं है।